तो जो भी चीज़ें मैं आपको आज सेल्फ लव के बारे में बताने जा रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप कहीं न कहीं जानते हो, लेकिन आप एक्ट नहीं करते हो क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने लाइफ़ में डिस्ट्रैक्टेड हो या फिर आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते हो। जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं क्लैरिटी मिल जाए अपनी जर्नी में और आपको आपका आंसर मिल जाए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है? और लास्ट में आपको मैं एक बुक भी रिकमेंड करूँगी क्योंकि कुछ लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, हमें कौन-सी बुक सबसे पहले पढ़नी चाहिए सेल्फ लव के लिए, वो भी मैं आपको बता दूँगी और कुछ चीज़ें मैं आपको अपनी जर्नी से भी बताऊँगी कि मेरे साथ क्या-क्या चीज़ें पहले होती थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं उसके लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएँगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर सेल्फ लव है क्या? तो जो सेल्फ लव है, उसी में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आपको ये बताते हैं कि आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, ठीक है? लेकिन इसी से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ लव आखिर है क्या? तो सबसे पहला साइन ये है कि आप ना बोलना नहीं जानते हो। यानी कि अगर आपको किसी को ना बोलना होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप एक गिल्ट फ़ील करते हो। आप सोचते हो कि अगर मैं इसे ना बोल दूँ, तो इस इंसान को बुरा लगेगा। और ऐसा तो नहीं है कि मैं सेल्फ़िश हो रही हूँ इस इंसान को ना बोलकर। तो अगर आपकी भी ये टेंडेंसी है कि आप एक गिल्ट फ़ील करते हो ना बोलने में, जहाँ पर आपको पता है कि ना ही बोलना सही है, वहाँ पे आप अगर ना नहीं बोल पाते हो, ना बोलने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को एरोगेंस के साथ ना बोलना है। आप बहुत पोलाइट वे में भी किसी को मना कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी को पोलाइट वे में भी मना नहीं कर पाते हो, आप किसी को नॉर्मली भी ना नहीं बोल पाते हो, आपको ना बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमारे अंदर पीपल प्लीज़िंग टेंडेंसी होती है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हर किसी को प्लीज़ कर लें। हम लोगों को एक तरीके का वैलिडेशन चाहिए होता है, जब हम लोग ना नहीं बोल पाते हैं तो, ठीक है? अब जनरली लोग ना इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको कहीं न कहीं लोगों की वैलिडेशन चाहिए होती है। कहीं वो लोगों से एक एक्सेप्टेंस चाहते हैं, इसी वजह से वो ना नहीं बोल पाते हैं। तो अगर आपको दूसरों से इस लेवल की एक्सेप्टेंस चाहिए कि आप ना ही नहीं बोल पा रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि आपको ना बोलनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक खुद को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तभी आपको दूसरों से एक्सेप्टेंस चाहिए, तभी आपको दूसरों से कहीं न कहीं वो वैलिडेशन चाहिए, ठीक है? और अगर हम लोग गलती से ना बोल भी देते हैं, तो हमें एक गिल्ट फ़ील होती है। हमें लगता है कि कहीं हमने उसे हर्ट तो नहीं कर दिया या फिर हम सेल्फ़िश तो नहीं हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी ये थॉट्स चलते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अभी खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको कहीं न कहीं वो अप्रूवल चाहिए लोगों से। लोग आकर आपको एक्सेप्टेंस दें, आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करें, आपसे गुस्सा ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि ये आदत मेरी भी थी। मैं भी जब किसी को ना बोलती थी, तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत गिल्ट फ़ील होता था कि कहीं मैं सेल्फ़िश तो नहीं हो रही हूँ या फिर मैंने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना बोलकर। ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में भी चलते थे। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप ना बोलना स्टार्ट करोगे और आपकी ये आदत नहीं है लोगों को ना बोलने की, तो आपके साथ ये चीज़ होगी। स्टार्टिंग में आपको बहुत गिल्ट फ़ील होगा कि आपने ना बोल दिया, लेकिन धीरे-धीरे कर कर आपको आदत हो जाएगी और आपको जहाँ पे बाउंड्रीज़ ड्रॉ करनी होगी, वहाँ पे आप ड्रॉ कर दोगे, ठीक है? दूसरा साइन ये है कि आप दूसरों के बिहेवियर्स को जस्टिफ़ाई करते हो। यानी कि अगर आपके साथ किसी ने गलत तरीके से बिहेव कर दिया, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो आप अपने मन में ही उस चीज़ को जस्टिफ़ाई करते हो उस इंसान के बिहाफ़ पे कि उसने इस तरीके से इसलिए बोल दिया होगा या फिर मेरी ही गलती कहीं पे होगी। आप अपने आप को ही गलत बना देते हो और उस इंसान को एक विक्टिम बना देते हो। आप सोचते हो कि सामने वाला इंसान सही है और आप ही गलत हो और आप उसी के बिहेवियर्स को हमेशा जस्टिफ़ाई करते रहते हो, चाहे वो आपके साथ कैसे भी बिहेव करे और वो आकर आपको सॉरी भी ना बोले, आप फिर भी कहीं न कहीं जस्टिफ़ाई करते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आपके मन में जो आपकी वैल्यू है, वो बहुत कम है और ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर काम करो, आप अपनी वैल्यू को अपने नज़र में बढ़ाओ, ठीक है? अब तीसरा साइन ये है कि आप अपने टाइम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हो, आप कहीं पे भी वेस्ट करते हो, आपको पता ही नहीं लगता है कि आपके 24 घंटे गए कहाँ। और फिर जब आप देखते हो कि मैंने क्या-क्या चीज़ें करी, तो आपको पता लगता है कि आपने कोई चीज़ करी ही नहीं है, आपने पूरे दिन को बर्बाद कर दिया। तो ये भी एक क्लियर साइन है कि आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो, आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है। अब जो मैंने आपको अभी साइंस बताया है, इससे आपको ये पता लग रहा होगा कि सेल्फ लव एक्चुअल में है क्या और हम लोग सेल्फ लव को क्या समझते हैं। बहुत सारे लोग सेल्फ लव को ये समझते हैं कि अगर हम लोग 21 डेज़ तक लेटर लिख लेंगे या फिर हम लोग 21 डेज़ तक कोई एक एक्टिविटी कर लेंगे, तो हमारा सेल्फ लव हो जाएगा और यही सेल्फ लव है। लेकिन वो सेल्फ लव का एक बहुत छोटा-सा पार्ट है, सेल्फ लव एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ लव का मतलब ये है, अपने आप को उस तरीके से ट्रीट करते हो
जिस तरीके से आप उस इंसान को ट्रीट करते हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप अपने टाइम को मनी की तरह ट्रीट करोगे। आप ऐसे ही वेस्ट नहीं करोगे अपने टाइम को। पहले से ही टाइम ब्लॉकिंग करके रखोगे कि मुझे इस टाइम पे यही चीज़ करनी है और उसके बाद मुझे इस टाइम पे ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है कि आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, वो ये है कि आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने देते हो अपनी। आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो। आप एक बाउंड्री ड्रॉ नहीं करते हो कि ये एक लिमिट है, इस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो जहाँ पे आपको स्टैंड लेना चाहिए, जहाँ पर आपको क्लियर पता लग रहा है कि सामने वाले लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप उस डिसरिस्पेक्ट को लिए जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं है। अब जो आखिरी साइन है वो ये है कि आपको एक एम्प्टीनेस फ़ील होती है, आपको एक अकेलापन महसूस होता है। तो जिस इंसान के अंदर सेल्फ लव एक्चुअल में होती है, उसके अंदर एक डिटैचमेंट आ जाती है, वो चीज़ों से उतना अटैच नहीं होता है और उसके अंदर की जो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, तो आप अकेले बैठ नहीं पाते होगे। आपको हर टाइम कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती होगी, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपना मन लगाने के लिए। तो अगर आपके साथ ये चीज़ होती है, आप एक अकेलापन महसूस करते हो, आपको लगता है कि आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी एक साइन है कि आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है। क्योंकि ट्रस्ट मी, जब आपके अंदर सेल्फ लव रियल में हो जाता है, तो आपको ये लैक नहीं फ़ील होता है। आपको ये चीज़ कभी फ़ील ही नहीं होगी कि आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपको खुद के साथ ही इतना अच्छा लगता है, आपको खुद के साथ ही वो कनेक्शन फ़ील होता है कि आपको लगता ही नहीं है कि आपके साथ कोई है या नहीं है। और फिर लोग भी आपके पास आना चाहते हैं, लोग भी आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप में फुलफ़िल्ड हो। और जब आपके अंदर सेल्फ लव आ जाता है, तो आपके अंदर एक डिटैचमेंट आ जाती है। आप चीज़ों को चेज़ करना छोड़ देते हो, आप अपने आप में ही खुश रहना शुरू कर देते हो। ये इतनी अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो यही थे कुछ साइंस जिससे कि आपको पता लग गया होगा कि आपके अंदर सेल्फ लव है कि नहीं है। इसके बारे में मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूँगी। आज क्योंकि मैंने बोला था कि आपको मैं बेसिक बताऊँगी, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें बताई हैं और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बुक के बारे में बताऊँगी, तो आप ये वाली बुक पढ़ सकते हो, लव योरसेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। कमल रविकांत की बुक है ये, बहुत अच्छी बुक है, आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो जर्नलिंग के ऊपर होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो जर्नलिंग के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको उसमें सारी चीज़ें पता लग जाएँगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।